పాలేరు నియోజకవర్గంలో కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ పర్యటిస్తూ ఉన్నారు. పంట నష్టం జరిగిన ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ వెంట డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కూడా ఉన్నారు. పంట నష్టపోయిన రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన ఫసల్ బీమా యోజన తెలంగాణలో అమలు కాలేదని, ఆ నిధులను గత ప్రభుత్వం మళ్లించడం వల్ల రైతులకు నష్టం జరుగుతోందన్నారు కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్. ఖమ్మం పర్యటనలో ఉన్న ఆయన రైతులతో మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో ఫసల్ బీమా యోజన అమలు చేయకపోవడం వల్ల రైతులకు అన్యాయం జరుగుతోందన్నారు. కొత్త ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అమలు చేయాలని కోరారు. जीरो खर्चा यहाँ दिखाया है, जीरो। तो उसके कारण सेंट्रल फंड फिर जब जीरो खर्चा होगा तो मिलता नहीं है। अभी ये एक परिस्थिति पैदा हुई है। दूसरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें इतने हैवी लॉस के बाद किसान को फसल का बीमा का लाभ मिलता है, वो आंध्र या वो तेलंगाना में लागू ही नहीं की गई। और इसलिए अब वो योजना भी हमारे पास अभी नहीं जिससे तत्काल हम मदद कर सकें। ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। सस्ती लोकप्रियता के लिए फंड डाइवर्ट किए गए, योजनाओं को लागू नहीं किया गया। और सच में मैं कह रहा था अभी हमारे मंत्री साथियों से कि ये तो डिजास्टर बहुत बड़ा है, इसका रास्ता निकालना है। लेकिन पिछली सरकार भी डिजास्टर से कम नहीं थी। पूरे प्रदेश की हालत इतनी खराब कर दी कि कई बार रास्ता निकालने में कठिनाई हो रही है। लेकिन मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं, आपके साथ मिलके, संजय बंडी जी भी यहाँ पे है, किसानों के लिए हम रास्ता निकालेंगे। कैसे हम रास्ता खोजें ताकि इन योजनाओं का लाभ भी आपको ठीक से मिल पाए और इस संकट के समय केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को पूरा सहयोग कर सके। तो जीरो खर्चा यहाँ दिखाया है, जीरो। तो उसके कारण सेंट्रल फंड फिर जब जीरो खर्चा होगा तो मिलता नहीं है। अभी ये एक परिस्थिति पैदा हुई है। दूसरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें इतने हैवी लॉस के बाद किसान को फसल का बीमा का लाभ मिलता है, वो आंध्र या वो तेलंगाना में लागू ही नहीं की गई। और इसलिए अब वो योजना भी हमारे पास अभी नहीं जिससे तत्काल हम मदद कर सकें। ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। सस्ती लोकप्रियता के लिए फंड डाइवर्ट किए गए, योजनाओं को लागू नहीं किया गया। और सच में मैं कह रहा था अभी हमारे मंत्री साथियों से कि ये तो डिजास्टर बहुत बड़ा है, इसका रास्ता निकालना है। लेकिन पिछली सरकार भी डिजास्टर से कम नहीं थी। पूरे प्रदेश की हालत इतनी खराब कर दी कि कई बार रास्ता निकालने में कठिनाई हो रही है। लेकिन मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं, आपके साथ मिलके, संजय बंडी जी भी यहाँ पे है, किसानों के लिए हम रास्ता निकालेंगे। कैसे हम रास्ता खोजें ताकि इन योजनाओं का लाभ भी आपको ठीक से मिल पाए और इस संकट के समय केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को पूरा सहयोग कर सके।